बीफ बिरयानी और एएमयू में तनातनी। दरअसल अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक और मामला सामने आया है, जिसके बाद सवाल खड़े हो गए हैं कि लगता है एएमयू ने यह तय कर लिया है कि सनातनियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना ही है। तभी तो एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। अब जो मामला आया है उस पर विवाद भी काफी ज्यादा हो गया है और इस विवाद के बाद जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से सफाई दी गई है उसको लेकर भी कहा गया है कि उस पर यकीन कर पाना मुश्किल है। क्या है मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में नोटिस लगाया गया कि रविवार के लंच में बीफ वाली बिरयानी परोसी जाएगी, तो जमकर बवाल खड़ा हो गया। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हिंदू छात्रों ने कड़ी आपत्ति जताई। विरोध जताते हुए हिंदू छात्रों ने यहाँ तक कह दिया कि अगर बीफ बिरयानी परोसी गई तो वो सनातनियों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने की कोशिश करने वाले लोगों की ईंट से ईंट बजा देंगे। बीफ शब्द का मतलब काऊ मीट है, तो एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज का तुरंत कॉग्निजेंस लें और इस पे इन्वेस्टिगेशन करें कि काऊ मीट उस हॉल की डाइनिंग हॉल में पहुंचा कैसे, जबकि यूपी प्रिवेंशन ऑफ काऊ स्लॉटर एक्ट काऊ स्लॉटर को उत्तर प्रदेश में टोटली बैन करता है। यूनिवर्सिटी के लंच में बीफ परोसे जाने वाला ये नोटिस एएमयू की चार दीवारी से निकलकर बाहर आया तो विवाद ने और भी ज्यादा तूल पकड़ लिया। मामला इतना बढ़ गया कि एएमयू प्रशासन को सफाई तक देनी पड़ गई। एएमयू प्रशासन ने सफाई देते हुए कहा, एएमयू में बीफ बिरयानी नहीं परोसी जाती। एएमयू प्रशासन का कहना है कि टाइपिंग मिस्टेक हुई है। दोपहर के लंच के मेन्यू में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सर शाह सुलेमान हॉल में पहले तक जैसा खाना परोसा जाता रहा है वैसा ही परोसा जाएगा। सफाई तो आ गई, लेकिन एएमयू का जिस तरह का इतिहास है, विवादों से उसका जिस तरह का नाता रहा है, एएमयू प्रशासन की इस सफाई पर किसी को भरोसा नहीं। जिस तरह से एएमयू प्रशासन इसे टाइपिंग एरर बता रहा है, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि क्या एएमयू प्रशासन को चिकन और बीफ के बीच का अंतर नहीं पता? क्या नोटिस में ऐसे ही लिखा गया कि मेन्यू में बदलाव किया जा रहा है? क्या टाइपिंग में यहाँ भी गलती हुई कि छात्रों की मांग पर मेन्यू में बदलाव किया गया है? और क्या एएमयू प्रशासन से नोटिस लिखने में यहाँ भी गलती हुई कि बदले गए मेन्यू का आप लोग लुत्फ उठाएं? एएमयू प्रशासन की तरफ से जो दलील दी जा रही है वो सब कहीं न कहीं बनावटी बातें लगती है और इशारा करती है कि जानबूझकर पहले बीफ बिरयानी परोसे जाने का फैसला लिया गया। और जब विवाद हुआ तो एएमयू प्रशासन अब ऐसा बता रहा है जैसे वो कुछ जानता ही नहीं हो। फिलहाल मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हिंदू छात्र अब सीनियर फूड डाइनिंग हॉल इंचार्ज को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि जिसने भी ये नोटिस लगवाया है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और कार्रवाई हो। एक नोटिस हमारी नॉलेज में आया जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किसी हॉल का है, जिसमें ये एक्सप्रेसली मेंशन्ड है कि कल 9 फरवरी 2025 को उस हॉल की डाइनिंग में चिकन बिरयानी की जगह बीफ बिरयानी सर्व होगी। अगर उस बीफ शब्द का मतलब काऊ मीट है तो एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज का तुरंत कॉग्निजेंस लें और इस पे इन्वेस्टिगेशन करें कि काऊ मीट उस हॉल की डाइनिंग हॉल में पहुंचा कैसे, जबकि यूपी प्रिवेंशन ऑफ काऊ स्लॉटर एक्ट काऊ स्लॉटर को उत्तर प्रदेश में टोटली बैन करता है। ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इस मुद्दे पे हमारा जीरो टॉलरेंस है। गौरतलब है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अक्सर विवादों में रहा है। इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अफजल गुरु की फांसी का विरोध कर उसे शहीद बताया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में ही जिन्ना की तस्वीर को लेकर खूब विवाद हुआ था। और तो और इसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू देवी देवताओं को लेकर पूर्व में आपत्तिजनक बातें कही गई थी। तो वहीं दिवाली, होली, नवरात्रि और गणेश महोत्सव मनाने का भी विरोध होता रहा है। अब यहाँ बीफ बिरयानी परोसे जाने का मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है। देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है। सवाल ये भी है कि क्या जानबूझकर हिंदू छात्रों की भावनाओं से खिलवाड़ करने के लिए ऐसा किया गया? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक मामला धर्म परिवर्तन से संबंधित दर्ज किया गया है। वहाँ पे बताया गया कि इसका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा दिया गया। कहा कि हमारे जात बिरादरी में रहो, हमारे साथ रहो, के बाद रोजा नमाज हमको करवाने लगा। हमारा वो भी
तो जिहादी साजिश कैसे रची जा रही है, हम इसका खुलासा करने जा रहे हैं। खबर यूपी के आजमगढ़ से है, जहां पे एक छोटे से बच्चे की मजबूरी का फायदा उठाकर कुछ कट्टरपंथियों ने पहले उसे बाराबंकी ले गए, उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। लेकिन कट्टरपंथी ये भूल गए कि उत्तर प्रदेश में अब योगी सरकार है। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में दिखाते हैं। साथ रहते थे, हमको कहा कि बढ़िया कारोबार करेंगे दोनों लोग, साथ ही में रहा जाएगा, आपस में भाई बन के रहा जाएगा। तो हम भी रहते थे उसी के साथ। फिर उसके बाद रोजा नमाज हमको करवाने लगा। फिर उसके साथ हमारा उस कटवाया था। तो सुना आपने, कुछ इस तरह जिहादियों ने एक हिंदू लड़के के साथ जिहादी खेल खेला। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के रहने वाले किशोर को नौकरी दिलवाने का झांसा देकर कबाड़ी का काम करने वाला मुर्शीद और मुर्शीद के पिता रियासत अली पहला फुसलाकर अपने साथ बाराबंकी ले गए। बाराबंकी में स्थित अफीफा रेस्टोरेंट में किशोर को रखा और उसकी पूरी जानकारी जुटाई। परिवार में कौन कौन है ये भी पूछा, और जब किशोर ने बताया कि परिवार में कोई नहीं, तो फिर कट्टरपंथी मुर्शीद और रियासत अली ने ऐसा काम किया जिसे सुना आप भी हैरान रह जाएंगे। मुर्शीद अफीफा रेस्टोरेंट के मालिक के साथ मिलकर किशोर को अस्पताल ले गया और पूरी साजिश के तहत हिंदू लड़के को मुसलमान बना दिया। तो आपसे धर्म परिवर्तन जब कराया तो आप उससे कुछ नहीं कहे हैं? बोले तो थे। हाँ, तो क्या बोला? कहा कि हमारे जात बिरादरी में रहो, हमारे साथ रहो। क्या तुम अपने मर्जी से गए थे? नहीं। जबरदस्ती कराया क्या आपके साथ धर्म परिवर्तन? जी। अच्छा, कौन कराया? मुर्शीद। कट्टरपंथियों ने किशोर के साथ न सिर्फ दरिंदगी की, बल्कि जबरन उसे नमाज पढ़ने के लिए भी विवश कर दिया। कट्टरपंथियों के चंगुल में फंस चुका किशोर करता भी तो क्या कर सकता था। इसलिए मुर्शीद, रियासत अली और अफीफा रेस्टोरेंट का मालिक उसे जो कुछ कहते रहे वो करता रहा। लेकिन मौका देख किशोर ने कट्टरपंथियों के धर्मांतरण वाली साजिश का खुलासा कर दिया। हम लोगों को ये जानकारी मिली, गए उस बच्चे को बुलाए, प्यार से बातचीत किया, तो उस बच्चे ने सारी बात बताया कि मैं हिंदू हूँ, मेरे पिता का दिलीप कुमार नाम है, मेरी माँ का नाम रेखा नाम है, मेरे 2 भाई और बहन हैं। सारी बातें जब उसने बताया तो हम लोगों ने उसको रेस्क्यू कराने के लिए पुलिस टीम को बुलाया। पुलिस टीम लेकर उसको मंडी पुलिस चौकी ले गई, जो कि बाराबंकी में है, रामनगर रोड पे। उसके बाद में उसको कोतवाली ले जाया गया और वहाँ पर मुर्शीद और रियासत अली भी तब तक अरेस्ट कर लिए गए। अफीफा रेस्टोरेंट का मालिक अभी फरार है। पीड़ित किशोर ने आरोपियों के खिलाफ आजमगढ़ के न्यायपीठ बाल कल्याण समिति कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया। बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट बताते हैं कि इस घटना के बाद से किशोर काफी डरा सहमा है और उसे संभलने में थोड़ा वक्त लगेगा। हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं बुला करके, और उस लड़के से चूँकि डरा हुआ है, अभी उस लड़के से हकीकत पूछा जा रहा है। अभी लगता है कि कुछ छुपा रहा है और इसमें कोई गैंग जरूर है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए मुर्शीद और उसके पिता रियासत अली को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन तहकीकात अभी जारी है। पूरी आशंका है कि इसमें कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।